दो दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसा हमला किया था जो कि कहते हैं कि इतिहास का सबसे भीषण हमला था। इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले जो 3 सालों का उनका इतिहास है, जो उनके बीच युद्ध चला आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा हमला वो था। लेकिन रूस को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन भी जो है एक तैयारी कर रहा है। कल जो यूक्रेन ने हमला किया वो लगभग उसकी प्लानिंग 1.5 साल से चल रही थी। 1.5 वर्ष से जो प्लानिंग चल रही थी, तो रूस को बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि वो इतना भयंकर हमला करेगा। ये जो हमला हुआ है इसमें जो है रूस के 4 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं और लगभग 40 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ कि एक तो S-500 या S-400 की रूस बात करता है, जो कि हमलों को या टारगेट को जो है आसमान में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। तो रूस को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि अगर हम हमले की बात करें तो हमला जो है 1800 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर अंदर जो है हमला किया गया। अब आप कहेंगे 1800 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर अंदर पॉसिबल कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब यूक्रेन रूस की जो सीमा लगती है वहां से जो है 18,000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर अंदर एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ठीक है, रूसी एयरबेस को निशाना बनाया गया और वहां पे जो है एयर बॉम्बर को निशाना बनाया गया है, एयर फाइटर प्लेन्स को निशाना बनाया गया है। ऐसी चीजों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। खैर, ये बिल्कुल है कि इसका खामियाजा जो है वो यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। प्लानिंग जो है चल रही होगी और बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन ये भी अपने आप में एक चुनौती है, ये भी अपने आप में एक सरप्राइज है। दुनिया भी सरप्राइज है कि इतना बड़ा हमला हो गया और रूस को पता नहीं चला। रूस अपनी केजीबी को, जो कि हम कह सकते हैं सीक्रेट एजेंसी है, उसको सबसे ताकतवर मानता है कि दुनिया में जो है मोसाद के बाद जो एजेंसी आती है, हम कह सकते हैं मोसाद से भी अच्छी जो है केजीबी के ऑपरेशंस माने जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि केजीबी को पता ही नहीं चला? वो 1.5 साल से ये प्लानिंग कर रहे थे। इस अगर प्लानिंग की हम बात करें तो पहली चीज तो जो ड्रोन थे वो ट्रकों में भरकर ले जाए गए थे। ट्रकों में ड्रोन को किस तरीके से भरा गया कि उनको पता ना चले। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ट्रक में ड्रोन गए तो ट्रक जो है रूसी एयरबेस तक पहुंचे कैसे? ट्रकों को रूसी एयरबेस तक पहुंचाया किसने? तो साफ तौर पे आपको बता दें कि हर एक देश में जो है वो कुछ ना कुछ गद्दार, कुछ ना कुछ देशद्रोही होते हैं जो इस काम को अंजाम करते हैं। ये काम फिर बता दूं एक दिन का नहीं था, पिछले 1.5 वर्ष से ये प्लानिंग चल रही थी और 1.5 वर्ष में जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ भेजा जा रहा था। ट्रकों को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो आत्मघाती ट्रक थे। मतलब हमला होने के बाद ट्रक जो है अपने आप ब्लास्ट हो गए। ट्रकों में जो ड्रोन को रखा गया था वो बिल्कुल फ्लैट थे और उनको जो है यूक्रेन से ऑपरेट किया जा रहा था। मतलब वो एक लंबी दूरी से जो है ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स थे, तो वो पूरी तरीके से जो है यूक्रेन से ऑपरेट किए जा रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि जब वो वहां तक पहुंच गए थे तो क्या किसी ने ड्रोन निकलते हुए नहीं देखा? कहते हैं कि वहां की जो लोकल लोग थे वो देख रहे थे कि ट्रकों से ड्रोन निकल रहे थे और वो जो है एयरबेस पे हमला कर रहे थे। एक आदमी जो है वो ट्रक में घुसता है, लेकिन उसी समय ट्रक जो है वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। तो लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी वहां तक पहुंचे। इसमें जो है कुछ जगहों के नाम दिए हैं: ओलेन्या, इवानोवा, डाइगिलेवो, बोलाया। इन 4 एरियाज को जो है निशाना बनाया गया है। रूस के पास एयर बॉम्बर जो हैं, जो बॉम्ब को गिराने का काम करते हैं, इसमें जो है A50 को भी निशाना बनाया गया है और कहते हैं A50 जो है सबसे टॉप का एयर बॉम्बर है। ये एयर बॉम्बर जो है केवल 10 रूस के पास है। इनको काफी कम मात्रा में बनाया गया है और ये बहुत ही हाईटेक हैं, लेकिन इनको भी तबाह किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो TU-95
TU-22 ऐसे कुछ जो है एयर बॉम्बर हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रक वहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ है कि नहीं है, मीन्स अमेरिका इसके पीछे था या नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जेलेंस्की जो है उनका कहना है कि मैंने इन्फॉर्म किया था। अब देखना यह है कि इसके बाद जो है जब प्रतिक्रिया आएगी, जब हम कह सकते काउंटर अटैक किया जाएगा रूस के द्वारा यूक्रेन पर, तो क्या अमेरिका बचाव करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि इसको इस पूरी घटना को किसने प्लान किया था, तो यूक्रेन के ही एक व्यक्ति हैं वसील मौलिक, उन्होंने इसको नाम दिया गया था WEB ऑपरेशन नाम दिया गया और पूरी घटना को उन्होंने प्लान किया था।